स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी अबाउट ग्लिसरॉल। आज हम ग्लिसरॉल के बारे में स्टडी करेंगे। ग्लिसरॉल के बारे में कल पढ़े थे ग्लिसरॉल के बारे में। आज ग्लिसरॉल का केमिकल रिएक्शन देखेंगे, कैसे ग्लिसरॉल किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन द्वारा बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। हाँ, तो रिएक्शन विथ सोडियम। आज हम सोडियम से रिएक्शन कराते हैं। चलिए सबसे पहले ये देखिए, ये हुआ ग्लिसरॉल आपका। ग्लिसरॉल को जब हम रूम टेम्परेचर में इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम के उपस्थिति में जब हम ग्लिसरॉल का रिएक्शन कराते हैं रूम के टेम्परेचर पे, तब देखिए किस प्रकार से रिएक्शन। और ये मतलब कि ये जो सोडियम है ये हाइड्रोजन को मतलब डिस्प्लेस करके यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा, ये मतलब मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट बन जाएगा। कहने का मतलब ग्लिसरॉल को जब रूम के टेम्परेचर पे सोडियम के साथ जब रिएक्ट कराया जाता है तो ये यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। और ये हाइड्रोजन को माइनस यानी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा यहाँ पे, यानी हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ पे तब बन जाएगा, ये फॉर्मेशन हो जाएगा, ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे लग गया CH2ONA सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH। जब ये हो गया, बन गया क्या, मतलब कि बन गया अल्फा मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट। अब देखिए अल्फा मोनोसोडियम क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे एक सोडियम है, यहाँ पे एक सोडियम है, इसलिए इसको बोलेंगे अल्फा मोनो। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे, अल्फा मोनो सोडियम ग्लिसरोलेट। क्या है, अल्फा मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट। अब देखिए ये बन गया, इसका फॉर्मेशन हो गया। हाँ, तो इस प्रकार से बन गया ये, मतलब कि अल्फा मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट। मोनो क्यों हुआ, क्योंकि ये वन है, वन को हम मोनो बोलते हैं, इसलिए इसको यहाँ पे सिंगल सोडियम लगा हुआ है तो यानी मोनोसोडियम है। यानी कि अल्फा मोनोसोडियम, यानी कि मोनो का मतलब जैसे कि एक होता है, एक मोनो का मतलब एक होता है, तो इसीलिए हम अल्फा मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट बोलते हैं इसको। यहाँ पे पता चल गया आपको किस प्रकार से लगा। और आगे चलिए, फिर इसका रिएक्शन हम जब सोडियम के साथ हाई टेम्परेचर पे कराए, मतलब कि अब बन गया अल्फा मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट। अब हम इसका रिएक्शन यहाँ पे फिर कराए। कहने का मतलब, इसका मतलब जैसे कि सोडियम है, यहाँ पे अल्फा मोनोसोडियम ग्लिसरोलेट का जब रिएक्शन हम कराए सोडियम के साथ हाई टेम्परेचर पे जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं, तो फिर ये सोडियम क्या करेगा, यानी कि ये सब मतलब कि यार इसका मतलब कि ये सबसे स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए इसके साथ रिएक्ट कराए। और इसके बाद नीचे है CH2OH। हम क्या करेंगे, ये जो है ये मतलब कि सोडियम इसके साथ रिएक्ट करेगा हाई टेम्परेचर पे, या नीचे वाले के साथ, इसके साथ जब रिएक्ट कराए तो बन गया अल्फा डाई सोडियम ग्लिसरोलेट। करने का मतलब, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले CH2ONA यहाँ पे जिस तरह से पहले बना था, यहाँ पे बन गया CHOH है ही पहले से। अब यहाँ पे जैसे CH2 है, CH2OH, इसको यहाँ पे हाइड्रोजन को माइनस मतलब कि डिस्प्लेस कर देगा, मतलब कि यहाँ से हटा के, और यहाँ हाइड्रोजन आके यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन आके लग जाएगा। तो यहाँ हाइड्रोजन आके जब लग जाएगा तो बन जाएगा यहाँ पे सोडियम लग जाएगा। कहने का मतलब यहाँ पे सोडियम लग जाएगा, तो यहाँ पे बन गया। अभी यहाँ पे देखिए, मोनो का मतलब वन होता है और डाई का मतलब दो होता है। मोनो, इसको बोलेंगे मोनो, इसको बोलेंगे डाई। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा डाई सोडियम का सिंबल, जैसे कि आप जानते हैं कि सोडियम का सिंबल हो जाएगा Na। डाई सोडियम क्या है, ग्लिसरोलेट। क्या है, ग्लिसरोलेट हो गया। मतलब डाई का मतलब दो, यहाँ पे एक सोडियम यहाँ पे है, मोनो मतलब वन, मोनो का मतलब वन, और डाई का मतलब दो, यहाँ पे मोनो का मतलब इस तरह से बन गया। जैसे कि आप ये रिएक्शन देखें। अब चलिए दूसरा रिएक्शन देखते हैं।
अब रिएक्शन विथ PCl5, अब PCl के साथ रिएक्शन कराते हैं किसका, ग्लिसरॉल का। ग्लिसरॉल का रिएक्शन जब हम PCl मतलब कि PCl5 के साथ कराएंगे तो देखिए क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ग्लिसरॉल का फॉर्मूला जैसे आप जानते हैं CH2OH CHOH और CH2OH, कहने का मतलब CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH। जब इसका रिएक्शन हम कराते हैं 3PCl5 यहाँ पे सबसे पहले देखिए क्लोरीन गिनिए, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 क्लोरीन यहाँ पे है, मतलब यहाँ पे लगा हुआ है 5 क्लोरीन के पास, और 3 यहाँ पे लगा हुआ है 3 इन मल्टीपल 5, 3 × 5, तो इसको हो जाएगा 15 हो गया, यानी कि क्लोरीन की संख्या कितना है 15। अब देखिए 15 क्लोरीन में से यहाँ पे हुआ। अब ये क्लोरीन क्या किया, ये जो मतलब कि वो है यहाँ पे मतलब कि 3 हाइड्रोजन है, यानी 1 2 3 हाइड्रोजन को ये डिस्प्लेस करके मतलब कि यहाँ पे आ गया, यहाँ पे लग गया। कहने का मतलब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे इसका फॉर्मेशन देखिए किस प्रकार से हुआ, यहाँ पे इस पूरे का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा CH2Cl, और यहाँ पे हो जाएगा CH2Cl, और यहाँ हो जाएगा CH2Cl। कहने का मतलब ये हो गया। और फिर क्या किया, यहाँ पे 3 क्लोरीन तो यहाँ पे चले आया, और मतलब कि यहाँ पे लग गया के, और ये जो हाइड्रोजन है 1 2 3 हाइड्रोजन जो है 3 हाइड्रोजन क्या किया इस, और यहाँ पे से 3 क्लोरीन आके ये हाइड्रोजन के साथ मिलके निकल गया, मतलब 3HCl निकल गया बाहर। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे 3HCl बाहर निकल गया, माइनस का मतलब 3HCl रिलीज हो गया, बाहर निकल गया। ठीक, इसी पर जैसे देखे थे आप यहाँ पे 15 क्लोरीन था, और यहाँ पे बच गया कितना, 15 में से 3 तो यहाँ पे मतलब कि लग गया, तो बच गया क्या वहाँ पे मतलब कि 12 क्लोरीन हो गया। अब 12 क्लोरीन में से 3 हाइड्रोजन के साथ जाके निकल गया, मतलब 15 माइनस, पहले 15 माइनस 3 करेंगे तो हो जाएगा 12 क्लोरीन। अब 12 क्लोरीन को फिर यहाँ माइनस 3HCl जब निकल गया यहाँ पे, तो बच गया यहाँ पे कितना, मतलब कि 9 क्लोरीन। अब वहीं पे यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ पे P जैसे कि 3 POCl3 है, मतलब यहाँ पे मतलब 3 POCl3 करने का मतलब ये निकल गया बाहर, ये भी निकल गया बाहर, और अब ये तो निकल गया ही बाहर, जैसे कि आप देखें, यानी कि -3HCl भी बाहर निकल गया। कहने का मतलब ये भी बाहर निकल गया, और ये भी बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, तो इसका फॉर्मेशन क्या हुआ ये। कहने का मतलब ग्लिसरॉल को जब हम 3PCl5 के साथ जब रिएक्ट कराए, तो यहाँ पे 1 2 3 हाइड्रोजन के साथ मिलके थ्री क्लोरीन निकल गया, तो हो गया 12 क्लोरीन, और यहाँ पे फिर 12 क्लोरीन से 3 क्लोरीन यहाँ पे आ गया, बच गया 9 क्लोरीन। यहाँ 3 POCl3 के साथ निकल गया, और ये 3 -3HCl पहले निकला था, इसका फॉर्मेशन है ट्राइक्लोरोग्लिसरॉल। सबसे पहले ग्लिसरॉल से बना क्या, ग्लिसरॉल से हम मतलब कि बनाए ट्राइक्लोरोग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल से मतलब कि बनाए ट्राइक्लोरोग्लिसरॉल, ये बना, ये ग्लिसरॉल से ट्राइक्लोरोग्लिसरॉल बन गया। इसका फॉर्मूला हो गया CH2 सिंगल बॉन्ड Cl, CH2Cl और CH2Cl। अब ट्राइक्लोरो क्यों बोलते हैं इसको, वन मतलब मोनो, डाई इसको बोलते हैं मोनो, डी का मतलब डाई, और टी का मतलब ट्राई। कहने का मतलब टी का मतलब ट्राई। यहाँ पे 3 क्लोरीन है, मतलब यहाँ पे 3 क्लोरीन है, इसलिए इसको बोलेंगे हम ट्राइक्लोरीन। हाँ, अब तीसरा रिएक्शन देखते हैं, रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3, मतलब रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड HNO3। अब इसमें देखिए सबसे पहले हम ग्लिसरॉल का जब रिएक्शन हम कराए किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ, ग्लिसरॉल का रिएक्शन कराए नाइट्रिक एसिड के साथ, तो देखिए क्या बना, ग्लिसरॉल का रिएक्शन हम नाइट्रिक एसिड के साथ कराए किसके प्रेजेंस ऑफ यहाँ पे रिएजेंट, यहाँ पे H2SO4 रिएजेंट, आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे रिएजेंट यहाँ पे H2SO4 है, हाइड्रोजन के मतलब कि SO4 मतलब कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब मतलब रिएक्ट कराए हम, देखिए फॉर्मेशन हुआ
नाइट्रोग्लिसरीन, मतलब किसका फॉर्मेशन हुआ, नाइट्रोग्लिसरीन। इसको हम नाइट्रोग्लिसरीन बोल सकते हैं या ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट बोल सकते हैं, इन दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। अब देखिए रिएक्शन आपको समझा देता हूँ। जैसे CH2OH सिंगल बॉन्ड CHOH है, CH2OH ये हुआ ग्लिसरॉल का फॉर्मूला। इसका जब हम रिएक्शन कराया HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला ये हुआ HNO3 अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे NO3 है, NO3 यहाँ पे यानी कि ऑक्सीजन 3 है, मतलब कि ऑक्सीजन कितना है 3 है। अब ये ऑक्सीजन 3 है, यहाँ से एक ऑक्सीजन क्या, मतलब कि इन तीनों में से यानी कि इन तीनों में से एक ऑक्सीजन, 1 2 3 यानी 3 ऑक्सीजन क्या हुआ, मतलब कि ये तीनों हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के साथ मिलके बाहर निकल गया। कहने का मतलब ये तीनों हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के साथ मिलके बाहर निकल गया। तो मतलब कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया और एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया, तो हो गया H2 और यहाँ पे एक ऑक्सीजन तो निकला ही था, तो यहाँ हो गया O, जैसे कि ऑक्सीजन इसमें हो गया। इसी तरह एक H2O बना, फिर दूसरा H2O बना, फिर तीसरा H2O बना, इसी 3H2O मतलब कि बाहर निकल गया, 3H2O बाहर निकल गया। इस प्रकार से 3H2O बाहर निकल गया। हाँ देख, मतलब कि 3H2O इस प्रकार से 3H2O बाहर निकल गया। अब देखिए ये जो 3H2O है, मतलब कि यहाँ पे 3H2O मतलब कि इधर आ गया। अब यहाँ पे बच गया क्या, जब हम ये दोनों का रिएक्शन कराया आपस में, प्रेजेंस ऑफ कितना H2SO4 के प्रेजेंस में, यहाँ पे एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन लेके निकल गया, यानी कि 3H2O इधर निकल गया और बच गया कितना O2 कहने का मतलब यहाँ बच गया NO2 यहाँ पे क्या बचा NO2 और NO2। अब ये NO2 क्या किया, अब ये बॉन्ड बना लिया किसके साथ, अब ये बॉन्ड बना लिया इसके साथ। यहाँ पे मैं उल्टा लिख रहा हूँ, आप समझ आएंगे, जैसे कि मैं इस तरह से उल्टा लिख रहा हूँ। यहाँ पे ये बॉन्ड बना लिया किसके साथ, मतलब कि CH2 इस प्रकार से मैं आपको बता देता हूँ, इस तरह से आप नहीं समझेंगे, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। इस तरह से बॉन्ड बना लिया CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2। अब देखिए ये ऑक्सीजन है, जैसे कि आप देखें ऑक्सीजन है, और जो NO2 था, NO2 3 ठो NO2 था, यहाँ पे इसके साथ बॉन्ड बना लिया, इसके साथ बॉन्ड बना लिया हम, और निकल गया था कितना 3H2O बाहर निकल गया था, 3H2O बाहर निकल गया था, मतलब 3H2O बाहर निकल गया था, मतलब ये लिख देता हूँ यहाँ पे। तो मैं फॉर्मेशन हो गया नाइट्रोग्लिसरीन, या इसको बोल सकते हैं ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट। सबसे पहले ग्लिसरॉल को जब हम रिएक्ट कराए नाइट्रिक एसिड में, प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 में ये रिएजेंट रहा, और तब फॉर्मेशन हुआ नाइट्रोग्लिसरीन का। किसका फॉर्मेशन हुआ, नाइट्रोग्लिसरीन का। और ग्लिसरीन बोल सकते हैं इसको, या ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट भी बोल सकते हैं। तो ये इसका फॉर्मेशन हो गया। रिएक्शन, अब देखिए चौथा रिएक्शन विथ ऑक्जेलिक एसिड। अब ऑक्जेलिक एसिड में रिएक्शन कराते हैं, देखिए सबसे पहले ग्लिसरॉल का रिएक्शन है, जब हम ऑक्जेलिक एसिड से कराते हैं H2O के प्रेजेंस में, यहाँ पे वाटर रिलीज होता है, यहाँ क्या होता है वाटर निकल जाता है। सबसे पहले वाटर देखिए किस प्रकार से निकला, यहाँ जब हम ग्लिसरॉल का रिएक्शन कराते हैं ऑक्जेलिक एसिड से, सबसे पहले क्या हुआ क्या, यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड का पहले ग्लिसरॉल का फॉर्मूला CH2 सिंगल बॉन्ड OH CH सिंगल बॉन्ड OH CH2 सिंगल बॉन्ड OH, ये हो गया ग्लिसरॉल का फॉर्मूला। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला C OH। इसको हम इस प्रकार से लिख दिए हैं ताकि मतलब बताने में आसानी हो। अब देखिए, अब C OH जो है ये इसके साथ आके इस प्रकार से बॉन्ड बना लिया। कहने का मतलब ये जो OH है, कहने का मतलब ये जो घेरा हुआ है यहाँ पे, यहाँ जो घेरा हुआ है, ये जो OH है ये इसके साथ आके जुड़ गया,
क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है, तो इसको हम सब जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, H2O। H2O रिलीज हो गया, H2O बन गया, तो ऑक्जेलिक एसिड से तो इसका फॉर्मेशन हुआ, यानी ग्लिसरॉल से क्या बना, ग्लिसरॉल क्या बोलता है, ग्लिसरॉल से बना ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट क्या बना, ग्लिसरॉल से क्या बना, मतलब वाटर रिलीज हो करके जब ग्लिसरॉल का रिएक्शन ऑक्जेलिक एसिड से कराए तो बन गया ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट। ऑक्सिलेट बन गया, ऑक्सिलेट। अब ऑक्सिलेट बन गया, अब इसका फॉर्मूला देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे इस प्रकार से यहाँ पे ग्लिसरॉल मोनोऑक्सिलेट को यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे CH2O है, मतलब कि ये तो है ही CH2O का, H2O तो निकल गया, CH2 और डबल O, यहाँ पे डबल O है और C है, इसके साथ COOH लटका हुआ है, तो इसके साथ COOH लटका हुआ है, और ये लेकिन ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं, और ये जो हाइड्रोजन यहाँ पे मतलब कि CO2 बाहर निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, तो इस बन जाएगा मेरा, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा CH2OH हो गया। ठीक, इस प्रकार से जब CO2 बाहर निकल जाएगा तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे CH2 डबल OCH, इस प्रकार से लिख देता हूँ CHOH, और यहाँ पे हो गया CH2OH, CH2 डबल OCH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इस प्रकार से हुआ। ये मेरा बन गया ये बन गया मेरा ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट। क्या बना, ग्लिसरॉल, इसका फॉर्मेशन हुआ ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट MF लिख देता हूँ मोनोफॉर्मेट, ये इसका फॉर्मेशन हो गया, मतलब कि इसके बाद इसका फॉर्मेशन हो गया, इस प्रकार से इसका फॉर्मेशन हो गया। अब ये ग्लिसरॉल मोनोफॉर्मेट का रिएक्शन जब हम कराए वाटर के साथ, किसके साथ, वाटर के साथ जब रिएक्शन कराए, तब देखिए क्या बना। जब ये यहाँ पे वाटर के साथ रिएक्शन कराए तो वाटर का जो एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन यहाँ पे एक ऑक्सीजन को लेके, मतलब कि इसमें से कितना ऑक्सीजन है, CH2 और 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे से एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा। कहने का मतलब इसका हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ गया। ये हाइड्रोजन क्या करेगा, इसके साथ आके यहाँ पे लग जाएगा, यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा मेरा, क्या बन जाएगा, ये इसका फॉर्मेशन हो जाएगा CH2OH, और यहाँ पे हो जाएगा CHOH, और यहाँ पे तो जानते ही CH2OH हो जाएगा। मतलब कि मेरा बन जाएगा, फिर से बन जाएगा ग्लिसरॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ग्लिसरॉल और फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। फॉर्मिक एसिड जो चींटी और मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। जैसे ग्लिसरॉल किस प्रकार से बना, यहाँ से एक हाइड्रोजन आके यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आ गया, तो बन गया OH। क्या बना, OH एक बॉन्ड जो है इसके साथ आके जुड़ गया इसके साथ, तो यहाँ पे बन गया CH2OH सिंगल बॉन्ड CH2OH, इस तरह से बन गया CH2OH, मतलब ग्लिसरॉल से और फॉर्मिक एसिड बन गया। फॉर्मिक एसिड किस प्रकार बना, यहाँ पे देखिए कितना क्या है, H है, मतलब दो हाइड्रोजन है, और मतलब कि एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, तो इसको हम इस प्रकार से बोल सकते हैं HCOOH। फॉर्मिक एसिड जो चींटी और मधुमक्खी के डंक में होता है, ये एसिड है, इसका फॉर्मेशन हो गया ग्लिसरॉल और फॉर्मिक एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया इस प्रकार से। चलिए आप 5वां रिएक्शन देख। अब देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे ग्लिसरॉल का रिएक्शन ग्लिसरॉल का जब हम ऑक्सीडेशन कराए तो यहाँ पे वाटर रिलीज हो गया। वाटर क्या हो गया, रिलीज हो गया। वाटर किस प्रकार से रिलीज हुआ, ये जो ऑक्सीजन है, मतलब कि ये जो ऑक्सीजन है यहाँ पे इस वाले हाइड्रोजन के साथ आके जुड़ के, मतलब कि H2O बन के, मतलब बाहर निकल गया, मतलब -H2O बन के बाहर निकल गया, और यहाँ -H2O बन के बाहर निकल गया। फिर ये ऑक्सीजन मतलब क्या यहाँ पे बच गया, कितना, यहाँ बच गया CHO, ये बच गया CHO, तो ये इसका फॉर्मेशन हो गया, CHO CHOH और
CH2OH। अब फिर इसका ऑक्सीडेशन कराए, फिर इसका ऑक्सीडेशन कराए, फिर इसका जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये ऑक्सीजन फिर क्या करेगा, यहाँ पे इसके साथ आके जुड़ेगा। ये इसका मतलब कि ग्लिसरॉल से बना ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड क्या बना, ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड बन गया। कहने का मतलब ये हो गया ग्लिसरैल्डिहाइड। जब इसका ऑक्सीडेशन कराया, यहाँ पे वाटर को रिलीज कर दिया, यहाँ पे मतलब ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन के साथ मिलके बाहर निकल गया, और यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे आके अकेले बच गया, यहाँ पे CHOH। ये ऑक्सीजन यहाँ पे आके लग गया, ये है ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ निकल गया बाहर, और ये ऑक्सीजन यहाँ पे लग गया, तो हो गया मतलब कि CH मतलब कि हो गया CH और CH सिंगल बॉन्ड, CHOH सिंगल बॉन्ड, CH2OL। इसका फॉर्मेशन हो गया ग्लिसरैल्डिहाइड का। अब ग्लिसरैल्डिहाइड का फिर जब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो फिर ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये नीचे वाले के साथ आके रिएक्ट करेगा, इस नीचे वाले के साथ आके रिएक्ट करेगा। चलिए आप देखते हैं नीचे वाले के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करता है। यहाँ पे फिर क्या हुआ, ग्लिसरैल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन कराए तो बन गया क्या, ग्लिसरिक एसिड। क्या बना, ग्लिसरिक एसिड। अभी ग्लिसरिक एसिड जो बना, अभी ये इसका फॉर्मेशन किस प्रकार से, ये इसके साथ आके रिएक्ट कर गया, इसके साथ आके रिएक्ट कर, ये ऑक्सीजन आके यहाँ पे आके जुड़ गया, और यहाँ पे वाटर रिलीज हो गया। तो यहाँ पे वाटर जब रिलीज हो गया, मतलब कि है वाटर रिलीज हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आके जुड़ गया, तो इसका फॉर्मेशन हुआ, किसका फॉर्मेशन हुआ, इसका मतलब कि हो गया मेरा फॉर्मेशन COOH, CHOH, CH2OH, यहाँ पे इसके साथ आके फॉर्मेशन हो गया, मतलब कि CHOH हो गया यहाँ पे आके। बन गया ग्लिसरिक एसिड। अब ग्लिसरिक एसिड जो है मतलब कि इसका फिर ऑक्सीडेशन कराए, फिर ग्लिसरिक एसिड का जब फिर से ऑक्सीडेशन कराएंगे, फिर ये ऑक्सीजन आके यहाँ पे आके जुड़ जाएगा, तो फिर यहाँ जब ऑक्सीजन आके जुड़ जाएगा तो बन जाएगा मेरा, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा C OH का, और फिर बन जाएगा CHOH, मतलब इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, और फिर यहाँ बन जाएगा COOH, इसका भी फॉर्मेशन कर सकते हैं आप इस पर। मतलब कि सबसे पहले ग्लिसरॉल से बना ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड का मतलब ग्लिसरॉल का जब ऑक्सीडेशन कराए तो बन गया ग्लिसरैल्डिहाइड, ग्लिसरैल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन कराए तो बन गया ग्लिसरिक एसिड, ग्लिसरिक एसिड का जब फिर से हम ऑक्सीडेशन कराए तो बन गया टार्टोनिक एसिड। क्या बना, टार्टोनिक एसिड। अब ये देखिए टार्टोनिक एसिड क्या होता है। अब देखिए टार्टोनिक एसिड में से हुआ क्या, जब इसका हम ऑक्सीडेशन कराया टार्टोनिक एसिड का, जब टार्टोनिक एसिड का जब हम रिएक्शन कराए मतलब किसके साथ, मतलब ऑक्सीडेशन कराए, तो मेरा फॉर्मेशन हो गया मेसोक्सिलिक एसिड। क्या बना, मेसोक्सिलिक एसिड बन गया। अब देखिए मेसोक्सिलिक एसिड बना कैसे, सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ से जो है मतलब कि सबसे पहले हम किए, कहने का मतलब यहाँ पे जो है मतलब कि यहाँ पे 3 कार्बन है, 3 एटम कार्बन है, यहाँ पे 1 2 3। अब देखिए 2 नंबर कार्बन पे जो मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 2 है, 1 और 2, मतलब हाइड्रोजन कितना है 1 2, यानी 2 हाइड्रोजन है। कहने का मतलब 2 हाइड्रोजन है। अब ये 2 हाइड्रोजन क्या करेगा, ये मतलब कि ऑक्सीजन के साथ मिल के, ऑक्सीजन के साथ जब मतलब कि ऑक्सीडेशन करेगा तो यहाँ निकल कितना हो जाएगा, H2O बन के बाहर निकल जाएगा, यानी 2 हाइड्रोजन इसका निकल जाएगा। इसका दोनों हाइड्रोजन जब निकल जाएगा, कहने का मतलब ये दोनों हाइड्रोजन जब निकलेगा तो ये जो है यहाँ पे आकर लग जाएगा, CO हो जाएगा, केवल CO हो जाएगा। जब CO हो जाएगा तो इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, इसका फॉर्मेशन होगा। अब यहाँ पे CO हो गया। अब CO जो होता है ये भी बाहर निकल जाएगा, CO कार्बन मोनोऑक्साइड जब बाहर निकल जाएगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मतलब कि जब इसका मेसोक्सिलिक एसिड का जब हम रिएक्शन कराएंगे तो मतलब किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ, मतलब कि अब इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब यहाँ पे निकला, तो ऑक्सीडेशन जब कराएंगे तो यहाँ पे COOH है, यहाँ पे COOH है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो निकल गया, तो बच गया क्या, मेरा बन जाएगा ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड बन जाएगा। ऑक्जेलिक एसिड किस प्रकार से बना, यहाँ पे बच गया मेरा COOH, क्या बना, मेरा बच गया COOH और सिंगल बॉन्ड COOH, और निकला था क्या क्या मेरा
निकला था मेरा, जब COOH का जब फिर से हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो COOH का जब हम फिर से ऑक्सीजन कराएंगे तो फिर क्या करेगा, ये जो हाइड्रोजन है, ये 2 हाइड्रोजन एटम जो है एक ऑक्सीजन को लेकर निकल जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा बन जाएगा 2CO2 प्लस H2O बाहर निकला। H2O तो इस प्रकार बाहर निकला, और 2CO2 आपको बताए किस प्रकार से निकला, यहाँ पे इस प्रकार से निकला, मतलब कि किस प्रकार से यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड यहाँ पे आया, फिर यहाँ से फिर इसका रिएक्शन कराए तो यहाँ पे 2 कार्बन निकल गया, 2CO2 निकल गया। इस प्रकार से मेरा बन गया ऑक्जेलिक एसिड, और 2CO2 बाहर रिलीज हो गया और 2H2O बाहर रिलीज हो गया। CO2 रिलीज हो गया और H2O रिलीज हो गया मेरा। अब चलिए हमारा रिएक्शन देखते हैं। चलिए अब देखते हैं डिहाइड्रेशन, मतलब 6 रिएक्शन। डिहाइड्रेशन का मतलब जैसे सबसे पहले ग्लिसरॉल का जब हम डिहाइड्रेशन कराएंगे, मतलब डिहाइड्रेशन का मतलब निर्जलीकरण। इसका हिंदी हो गया निर्जलीकरण। निर्जलीकरण का मतलब क्या हो गया, जल। निर्जलीकरण इसका हिंदी हो गया। अब देखिए निर्जलीकरण जो हुआ, इसको हम मतलब कि जल को निकालना, मतलब कि इसमें H2O का निकालना हुआ। ये कि मतलब कि सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे हुआ ये क्या, मतलब कि KHSO4 और P2O5 ग्लिसरॉल का जब हम KHSO4 या P2O5 के साथ जब रिएक्शन कराए 2H2O के, मतलब KHSO4 या P2O5 के साथ, मतलब कि इसके साथ जब रिएक्शन कराए तो हम मेरा हुआ ये कि सबसे पहले ये हाइड्रोजन मतलब कि ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, मतलब कि ऑक्सीजन मिल के यहाँ पे इस प्रकार से मिल के दोनों मिल के बाहर निकल गया, मतलब कि इसमें से H2O बाहर निकल गया, H2O रिलीज हो गया, यहाँ से निकल गया। तो बच गया क्या, यहाँ बच गया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, इस प्रकार से बना। और मेरा मतलब ग्लिसरीन से बन गया एक्रोलीन। क्या बना, एक्रोलीन या एक्रोलीन बोलिए, या इसको बोल सकते हैं एक्रिल एल्डिहाइड। इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, या इसको एक्रोलीन बोलिए या एक्रिल एल्डिहाइड। ग्लिसरॉल से सबसे पहले हुआ कि ग्लिसरॉल में जो ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन मतलब ग्लिसरॉल जब रिएक्शन क्या KHSO4 या P2O5 से, तो यहाँ से मतलब कि ये हाइड्रोजन जो है और मतलब कि हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, इसी प्रकार से 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलके यहाँ पर से निकल गया ऑक्सीजन, यहाँ पे वाटर रिलीज हो गया। तो वाटर रिलीज होने का मतलब हम जैसे कि बताए थे कि मतलब डिहाइड्रेशन हो गया, मतलब कि इसमें से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निकलना को हम डिहाइड्रेशन कहते हैं या निर्जलीकरण कहते हैं। निर्जलीकरण का मतलब कि जल का निकलना, इसी को हम बोलते हैं एक्रोलीन या एक्रिल एल्डिहाइड। इस प्रकार से आज का वीडियो बस इतना है। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच करेंगे तो अच्छे तौर पे आप समझ जाएंगे। इसको आप नोट डाउन कर लें और बराबर प्रैक्टिस करिए। ये बहुत इजी रिएक्शन है। ये 6 रिएक्शन मैं आपको बता दिया हूँ, और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जल्द से जल्द आए, ताकि आप अच्छे तौर पे इसे देख कर पढ़ सकें। थैंक यू, धन्यवाद।